Okay, so hello everyone, this is Akshay here and let us solve the today's problem of the day. So today's question name is maximum non-adjacent node sum. तो क्वेश्चन बस इतना ये कह रहा है यार कि हमें उन सारे सबसेट्स ऑफ नोड्स जो भी वो सबसेट बन रहे नोड्स के उन सब का कॉम्बिनेशन निकालो, उसमें जो सम है उसका सम प्रिंट करो, बशर्ते बस ये है कि आपको पेरेंट और चाइल्ड को नहीं उठाना है, राइट। मतलब आपस के सिबलिंग को उठा सकते हो, एडजेसेंट नोड नहीं लेना है। अगर 1 लिया तो 2 3 नहीं ले सकते हो, 4 अगर लिया तो अगेन 2 नहीं ले सकते हो और 1 ले सकते हो, राइट। और अगर 1 ले लिया तो 3 नहीं ले सकते हो, ऐसा, राइट। क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं फटाफट, टैप स्क्रीन पे एंड देन वी कैन मूव अहेड, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो, एक सेकेंड, हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, क्वेश्चन समझ लेते हैं एक बार फटाफट। तो हमारे पास कुछ इस तरीके का ट्री है, लेट्स से हाँ, यहाँ पे नोड है, यहाँ पे नोड है, इधर नोड है, इधर नोड, इधर नोड और इधर नोड, राइट। अगर मैं आपसे पूछूँ, अगर मैं इसको पिक करूँ तो मैं क्या पिक नहीं कर सकता हूँ? मैं इसको पिक नहीं कर सकता हूँ, इसको नहीं, और इसको भी नहीं पिक कर सकता हूँ, राइट। तो क्या मैं इन तीनों को पिक कर सकता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है यार। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशंस बनेंगे यार। अगर ये तुमने लिया और लेट्स से ये ले लिया, राइट, तो इन दोनों को नहीं ले सकते हो, ठीक है। सिमिलरली अगर तुमने इसको तो पिक किया ही, बट लेट्स से इसको पिक किया, इस वाले को, तो तुम क्या इन दोनों को पिक कर सकते हो और ये नहीं पिक होगा, तो 2 ही कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेंगे, राइट, इस केस के लिए, अगर आप इस नोड को एकदम मैंडेटरी उठाते ही हो, ठीक है। कुछ बातें और ट्री का क्वेश्चन है यार बेसिकली। तो ट्री के 2 ही टॉपिक होते हैं हमेशा से यार, BFS और DFS। BFS को अपना लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल बोलते हैं, एज द नेम गोज, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, जिसमें लेवल बाय लेवल हम ट्रैवर्स कर जाते हैं, ठीक है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि लेवल बाय लेवल निकाल लेते हैं? एक, जैसे कि ये लेवल पिक किया तो सेकंड लेवल हम नहीं लेंगे, थर्ड लेवल लेंगे, एंड सिमिलरली आगे तक ट्री जो बन रही है। सिमिलरली अगर हमने ये लेवल पिक किया तो इसके जस्ट बाद का लेवल नहीं लेंगे और उसके नेक्स्ट का लेवल लेंगे, तो अपना कंडीशन वैलिड रहेगा। क्या ऐसा कर सकते हैं? ऐसा देखो, कर तो सकते हो बट आंसर नहीं आएगा ठीक है, तो बेसिकली नहीं कर सकते हो। तो एक छोटा सा देखो एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। लेट्स से यहाँ पे एक 200 का नोड है, यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे एक नोड है, इधर नोड है, इधर नोड है, इधर नोड है और इधर नोड है, राइट। अज्यूम करो कि जैसे कि ये तुमने पिक किया, राइट, उसके बाद तुम क्या पिक करना चाहोगे? ये पिक करना चाहोगे, राइट। बट लेट अस अज्यूम कि इसके बाद कुछ नोड्स बनाओ यहाँ पे से 0 0 नहीं, मतलब मैं नोड बना रहा हूँ, राइट। अज्यूम करो कि यहाँ पे एक बहुत लार्ज नंबर था, 1000 या 1 लाख था, राइट, 10,000 पकड़ लेते हैं। तो अगर तुमने ये पिक किया और फिर तुम ये पिक कर दोगे, राइट, तो तुम ये वाली पॉसिबिलिटी को देखा ही नहीं तुमने, क्या हम ये और ये भी तो पिक कर सकते थे, राइट। और लेट्स से यहाँ पे वैल्यूज़ बहुत कम थे, यहाँ पे 1 2 था और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 था, राइट। तो तुमने ये वाली पॉसिबिलिटी मिस कर दिया, तो हम ये मिस नहीं करना चाहते हैं, तो इस केस के लिए हमें रिकर्जन ही लगाना पड़ेगा, DFS अप्रोच से जाएंगे। एंड अब हमें बस देखना ही है, देखो मैं हर बार बोलता हूँ, लास्ट वीडियो में भी बोला था मैंने कि जब रिकर्जन का कोड लिखना होता है तो हमें एक चाहिए होता है बेस केस, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, मेरे को चाहिए एक बेस केस, ठीक है। लेफ्ट और राइट रिकर करते ही करते हैं, बट अब यहाँ पे थोड़ा कंडीशन है, राइट, कि अगर हमने ये लिया तो हम, मतलब अगर हमने ये लिया तो हम इसको नहीं ले सकते, लेफ्ट और राइट को नहीं ले सकते, जबकि इनको ले सकते हैं, इन चारों को। तो इन चारों का कन्वेंशनल नेम अभी निकालेंगे क्या होता है। तो बेसिकली 2 रिकर्जन कॉल लगेगा, एक टेक का, एक नॉट टेक का, राइट। और इनका जो मैक्सिमम है हमें उसको रिटर्न कर देना है, ठीक है। बस इतना ही करना है हमें। तो एक बार वो लिख लेते हैं, थोड़ा सा सूडो कोड कि रिकर्जन कॉल हमारा दिखेगा कैसे, एंड देन वी विल सी फोर्थ। इतना सुनने के बाद, समझने के बाद हो सकता है आप शायद खुद से भी क्वेश्चन कर लो, तो ट्राई करो एक बार करने का, नहीं तो हम कर ही रहे हैं यहाँ पे। तो एक केस लेते हैं यहाँ पे। तो इसको हम लेट्स से डोंट टेक करते हैं, तो मैं यहाँ पे DT लिख दे रहा हूँ, डोंट टेक, राइट। तो इन दिस केस हम क्या करेंगे कि एक वेरिएबल बना लेंगे लेट्स से, या फिर वेरिएबल छोड़ो, इसमें रिकर्सिव कॉल क्या लगेगा डोंट टेक के लिए। हम लेट्स से अपना रिकर्जन फंक्शन का नाम है, तो आप रूट डॉट लेफ्ट और रूट डॉट राइट दोनों के लिए रिकर्जन लगेगा, राइट। अब देखो हम क्या करना चाहते हैं, सम निकालना चाहते हैं, तो बेसिकली सम कर देंगे और इसको एक इंटीजर में स्टोर कर लेंगे, इन DT लिख देते हैं, ठीक है। ये तो पहला केस हो गया, ये पहला रिकर्जन कॉल आप समझ लो। एक हमारा होगा टेक वाला केस, जिसमें हम टेक करेंगे। तो वो देखो, अगर ट्री कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे वैल्यूज़, यहाँ पे वैल्यूज़, यहाँ पे वैल्यूज़, वैल्यूज़ एंड वैल्यूज़, राइट। अगर हम इसको नहीं लेते हैं इसको, तो हम किन को ले सकते हैं? हाँ नहीं, ये टेक वाला केस है बेसिक। तो इसको अगर हम लेते हैं तो हम फिर इस लेवल को लेंगे, राइट, कि मतलब नेक्स्ट तुरंत एडजेसेंट्स के चाइल्ड को नहीं ले सकते। तो अगर हम चेक करेंगे कि अगर हमारा लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हम इसको उठाना चाहते हैं, राइट, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, रूट डॉट लेफ्ट, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट डॉट लेफ्ट डॉट राइट
इस नोड को मैं लिख सकता हूँ रूट डॉट राइट डॉट लेफ्ट, इसको लिख सकता हूँ रूट डॉट राइट डॉट राइट राइट। तो एक हमारा एक टेक का केस होगा, ठीक है, जिसमें हम चेक कर लेंगे कि लेफ़्ट नल नहीं है। तो जो हमारा वेरिएबल है उसमें हम बेसिकली ये रिकर्जन ऑफ रूट डॉट लेफ्ट प्लस रिकर्जन ऑफ रूट डॉट लेफ्ट डॉट राइट, ठीक है। और एक और कॉल होगा इसी केस में, एक और कॉल लगेगा हमारे पास रिकर्जन ऑफ रूट डॉट राइट डॉट लेफ्ट प्लस रिकर्जन डीएफएस कुछ भी बोलो रूट डॉट राइट राइट। इन दोनों का हमें सम रिटर्न करना होगा एट लास्ट। ये डोंट टेक का जो कॉल है और ये जो टेक का कॉल है इसको हम इंटीजर में स्टोर करेंगे। क्यों भाई? क्योंकि हम दोनों पाथ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और उसका वैल्यू जो आएगा हम उसे उसका मैक्स ट्रैक करना चाहते हैं। तो वैल्यू किस चीज़ में आएगा? इंटीजर में ही आएगा, राइट। इंटीजर का लास्ट में रिटर्न मैक्सिमम ऑफ टेक कॉमा डी टी, ठीक है। वीडियो को यहीं पॉज करो, ट्राई टू कोड दिस अप्रोच बाय योरसेल्फ, और ये कोड हो जाना चाहिए, राइट। तो ठीक है, इसका टाइम कॉन्स्टेंट में बता दो यार। देखो टाइम कॉन्स्टेंट क्या लगा, ओ ऑफ एन होगा क्या यहाँ पे? एक बार सोचो। नहीं, ओ ऑफ एन नहीं होगा यार। तो हम यहाँ पे देखो ट्री ट्रैवर्सल तो कर रहे हैं, डीएफएस तो लगा ही रहे हैं, बट ये ऐसा नहीं है कि हम सारे नोड को एक ही बार विजिट कर रहे हैं। यहाँ पे हर एक नोड के पास चॉइस है, या तो लो या ना लो, राइट। तो बेसिकली एन नोड्स हैं और हर बार 2 चॉइसेस रहेंगे, तो 2 पावर एन अपना हो गया इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हो सकता है हमें टीएलई भी आए इस केस में, अगर एन बहुत बड़ा है तो। एन का मैं देख पा रहा हूँ नंबर नोट्स 10 पर 4 है, तो बेसिकली हमें टीएलई आएगा ही आएगा। देखेंगे उसको कैसे सॉल्व करना है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा? रिकर्सिव कॉल स्टैक में मैक्सिमम एट मैक्स ओ ऑफ हाइट ऑफ द ट्री ही हम स्टोर करेंगे, तो ओ ऑफ एन तुम्हारा रिकर्सिव स्टेक हो जाएगा। तो ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को यहीं पॉज करो यार एंड ट्राई टू गो दिस अप्रोच बाय योरसेल्फ। तो अपने स्क्रीन पे आते हैं, थोड़ा सा 100% कर लेते हैं इसको। 100% हो गया, ठीक है। शुरू करते हैं। तो क्या क्या हमें चाहिए होगा यार? तो हम पहले एक फंक्शन कॉल लगाएंगे एंड एक फंक्शन लिख लेते हैं बेसिकली। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इंट, पहले मैं थोड़ा जूम कर लूँ ताकि आपको दिखे। इतना काफ़ी होगा, ठीक है। एक बनाया इंट डीएफएस, क्या चाहिए होगा उसमें? रूट नोड चाहिए होगा, तो नोड रूट डाल दिया, ठीक है। अब बेस केस मेरे को लिख लेने दो, बेस केस। सेकंड चीज़ क्या होगा? डोंट टेक का कॉल लगेगा, टेक का कॉल लगेगा, फिर मैक्सिमम ऑफ डोंट टेक कॉमा टेक को रिटर्न कर देना है, ठीक है। यहाँ क्या लगेगा? हम बस एक इसको कॉल कर देंगे, तो आई विल जस्ट से रिटर्न डीएफएस ऑफ रूट, राइट, एंड दैट इज़ इट। तो बेस केस लिख लेते हैं यार, ऑब्वियस ही बात है। हम लेफ़्ट ट्रैवर्स करते जाएंगे लेट्स से, तो हमें हिट होगा नल, और जो हमारा नल है वो कोई भी वैल्यू नहीं ऐड करेगा, बेसिकली 0 ऐड करेगा, तो हम कर देंगे 0। अब इंट डी टी लिख देता हूँ मैं डोंट टेक में। यहाँ पे अपन लिख देंगे क्या? डीएफएस ऑफ रूट डॉट लेफ्ट प्लस डीएफएस ऑफ रूट डॉट राइट। भैया आप रिकर्जन ट्री आज नहीं बना के दिखा रहे हो, ऐसा क्यों? देखो ये इसका बहुत कॉम्प्लेक्स रिकर्जन ट्री बनेगा यार। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ छोटे टेस्ट केस के लिए समझेंगे और बाकी रिकर्जन लीप ऑफ फेथ पे छोड़ देंगे यार, कि हमने ये काम किया तो बाकी पे काम कर जाएगा, ठीक है। तो टेक का कॉल लिख देते हैं। टेक में हमने देखा था यार 2 चेक लगाने पड़ेंगे, कि अगर सबसे पहले तो लेफ़्ट उसका रूट डॉट लेफ्ट नॉट इक्वल्स टू नल है, मतलब तभी उसका नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल प्रेजेंट है फॉर दैट रूट, राइट, तभी हम उसको वो पिकअप करेंगे। तो पिकअप कर लेते हैं। तो एक वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा उसके लिए, तो लेट्स से हम रूट को भी शामिल करेंगे, राइट, जिस करंट रूट पे है। तो हम इंट टेक बना लेते हैं इज इक्वल्स टू रूट डॉट डेटा। बिल्कुल सही बात है यार। और यहाँ पे टेक प्लस इक्वल्स टू, इसको मेरे को कॉपी कर लेने दो, थोड़ा आसान हो जाएगा। रूट डॉट लेफ्ट एंड देन रूट डॉट लेफ्ट डॉट राइट, ठीक है। सिमिलरली हम एक केस लिखेंगे जहाँ पे रूट डॉट राइट is not equals to null. In that case we're gonna take the same thing, just will change the calls. So right पे गए and then left गए, बिल्कुल सही बात है। फिर हम एक बार right पे जाएंगे और वापस से right जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। रिटर्न कर देंगे मैक्सिमम ऑफ दिस थिंग, क्योंकि जावा में लिख रहे हैं। तो मैथ डॉट मैक्स टेक डी टी लगाते डी टी कॉमा टेक में से
तो देखो यार कोड सबमिट हो गया और हमें एक बढ़िया सा TLE दिख रहा है यहाँ पे। एक बार इसका C++ रेफरेंस देख लेते हैं, फाइनल ऑप्टिमाइजेशन देख लेंगे फिर। तो ये अपना C++ रेफरेंस हो गया C++ यूज़र्स के लिए। वापस से चलते हैं अपने दिस थिंग पे, ऑप्टिमाइजेशन पे, राइट। तो टैब स्क्रीन पे वापस आते हैं। अब देखो यार यहाँ पे क्या ऑप्टिमाइजेशन आपको लग रहा है कि होगा। यहाँ पे जो हर एक नोड के लिए टेक और नॉट टेक हो रहा है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे जो सब प्रॉब्लम्स बन रहे हैं यार, हो सकता है, हो क्या सकता है, बड़े केसेस के लिए सेम नोड को हम लोग बार बार प्रोसेस कर रहे हैं, तो वैसा हमें नहीं करना है, राइट। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है DP का यार, जिसमें एक उसके अंदर फर्दर टेक्निक्स होती है मेमोराइजेशन एंड टैबुलेशन का। ये चीज़ अगर आपने नहीं देखा है तो यार एक प्लेलिस्ट है मेरी DP की, पहला वीडियो ही है, व्हाट इज़ DP, व्हाट इज़ मेमोराइजेशन, व्हाट इज़ टैबुलेशन। फिबोनाची के एग्जांपल से बहुत अच्छे समझाया है, 30 मिनट्स में देख लेना, है ना। तो मेमोराइजेशन हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे कि इसका सिंपल सा बस ये मतलब है 2 लाइन में, कि जिस काम को तुम एक बार कर चुके हो, ठीक है, उसका रिज़ल्ट कहीं स्टोर कर लो तुम, ताकि जब तुम्हें वापस से वही काम दिया जाए तो हम इस रिज़ल्ट का यूज़ करके O1 में अपना काम कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी स्टोर था। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में होता भी है यार कि जो आपका काम ऑलरेडी कर चुके हो उसको वापस से नहीं करना, राइट। उसका आपका एक माइंड मेमोरी मैप बन जाता है कि इसको कैसे करना, और आप अगली बार फटाफट उसको कर देते हो। तो यहाँ पे मेमोरी यूज़ करके अपन इसको स्टोर कर लेंगे। बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा O1 में रिट्रीव करने के लिए, या तो मैप यूज़ कर लो, और या तो एक तो ये तरीका होता है कि मैप यूज़ कर लो। की वैल्यू पेयर होता है, उसमें की में क्या डालोगे, स्टेट्स, कौन से स्टेट के लिए स्टोर कर रहे होते हैं। यहाँ स्टेट्स क्या है यार, किसके लिए स्टोर करना चाह रहे हो, नोड्स के लिए स्टोर करना चाह रहे हो, उस नोड के लिए वैल्यू क्या स्टोर करना चाह रहे हो, पाथ सम स्टोर करना चाह रहे हो, तो उसका डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर। या तो कोई एरे या 1D एरे या 2D एरे यूज़ करके बेसिकली हम लोग कर लेते हैं, स्टेट्स वेरीफाई करते हैं एंड उसका देखते हैं, एक स्टेट है तो 1D एरे, 2 स्टेट्स है 2D एरे। बट मैं यूजुअली मैप ही प्रेफर करता हूँ यार, लिखना और समझना समझाना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो अपन वापस से अपने स्क्रीन पे आते हैं एंड यहाँ पे एक हम लोग हैश मैप यूज़ करेंगे। तो अपने जावा वर्जन कोड पे वापस जाते हैं एंड वी गोना यूज़ अ हैश मैप, ठीक है। तो ग्लोबल हैश मैप बना लेते हैं एक, नहीं तो हमें बार बार उसको एज अ पैरामीटर पास करना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ। तो नोड कॉमा इंटीजर, ये आपको बताया मैंने क्यों हुआ ऐसा, नहीं चमक रहा है यार, तो कि कैसे DP कहाँ तक, कहाँ से कहाँ पे कहाँ पहुँच गए हम लोग। तो एक बार देख लेना DP का वीडियो, कहीं आर्टिकल वार्टिकल पढ़ लेना, अच्छे से आ जाएगा। बट आई थिंक यहाँ पे बहुत ज़्यादा DP हमने यूज़ नहीं किया है, तो इतने बात से समझ में आ गई होगी आपको। ओके, मेरे को थोड़ा सा जूम कर लें दो इस स्क्रीन को, ठीक है। हाँ, तो हैश मैप हमने बना लिया। अब देखो इसको यूज़ कैसे करते हैं, देखो आंसर कहाँ पे आ रहा है। एक तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, उसका आंसर स्टोर रखो, अगली बार काम हुआ तो यूज़ करेंगे। तो देखो काम हो कहाँ रहा है, काम तो यहाँ हो रहा है, रिकर्जन कॉल लगाने पे ही काम हो रहा है ना। तो हम रिकर्जन नहीं लगाएंगे अगर हमारे पास आंसर है तो हम यहाँ पे पहले रिकर्जन से पहले चेक करेंगे कि इफ़ माई DP डॉट कंटेन्स की, राइट, किसके लिए, रूट के लिए रिकर्सिव कॉल लगा रहे थे। तो अगर इस पर्टिकुलर के लिए हमारे पास आंसर है तो DP से हम आंसर उठा लेंगे, DP डॉट गेट ऑफ रूट, ठीक है। अब देखो हमने क्या बोला था, अगर काम कर लिया है तो उसको स्टोर करके रखो, तो ठीक है। देखो अगर नहीं काम हुआ होगा तो ये इफ़ तो स्किप हो जाएगा, क्योंकि हम काम करने निकल जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे काम हो गया लाइन नंबर 39 के बाद, तो सिर्फ डायरेक्ट रिटर्न नहीं करना है, उसको सबसे पहले स्टोर कर लो, ठीक है, लेट्स से रिजल्ट वेरिएबल में, ठीक है। और मैथ डॉट मैक्स ऑफ DT डॉट डोंट टेक ऑफ टेक, तो मैं इसको यहाँ से एक बार कॉपी कर लेता हूँ, ये हो गया। और इसको अपने मैप में पुट कर लेंगे, तो रूट डॉट कॉमा रिजल्ट, किसको पुट करना है, रिजल्ट को पुट करना है, ठीक है। अब रिटर्न क्या करेंगे, अब रिटर्न बोलेंगे मेरा जो आंसर है भाई तुम ले जाओ, अपना काम हो गया, ठीक है। ये हो गया अपना कोड कंप्लीट। कंपाइलर रन कर लेते हैं और इसको कर देंगे सबमिट, ठीक है यार। कंपाइलेशन सक्सेसफुल हो गया है, इसको सबमिट करने दो। इसके बाद एक बार C++ रेफरेंस देख लेंगे, ठीक है यार। तो कोड सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, चलते हैं अपने C++ में और सिमिलरली कोड चेंजेस यहाँ पे कर देते हैं। तो ये तुम्हारा C++ का कोड हो गया यार, एंड ये भी सक्सेसफुली सबमिट हो गया, चेंजेस वही है, और एक मैप यूज़ किया। फिर उसके बाद रिकर्जन कॉल करने से पहले चेक कर लिया क्या हम पास्ट में कर चुका है हमने, तो अब 1 में रिट्रीव कर लो मैप से, नहीं तो पूरा काम करो, पहली बार है तो, और उसके बाद उसको DP में स्टोर कर लो, राइट। That is it for this one, and let us meet again in the next video. Till then, keep learning, keep growing, bye bye and take care. एंड वन लास्ट थिंग यार, हम कुछ ही समय में 7 के ऑलमोस्ट टच करने वाले हैं, 6914 हो गया है शायद एग्जैक्ट काउंट। 80 सब्सक्राइबर्स में अपन 7K की फैमिली हो जाएंगी। सो कंग्रेचुलेशन टू एवरी वन ऑफ अस यार। लेट्स कीप ग्रोइंग, लेट्स कीप सॉल्विंग एंड लेट्स कीप क्रैकिंग द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज।